हेलो एवरीवन, आई होप आर यू डूइंग वेरी वेल। मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। तो आज अभी हम जा रहे हैं घर ससुराल। बनी रहिए इस ब्लॉग में एंड तक। तो घर हम क्यों जा रहे हैं ये तो आपको टाइटल देख के पता लग ही गया होगा। तो वैसे तो सुबह 9:30 के करीब हम रूम से निकल गए थे, पर बहुत ज़्यादा लेट हो गया क्योंकि बाज़ार में बहुत ज़्यादा काम था, कुछ एक सामान थे लेने के लिए, तो टाइम लग गया बहुत। तो अभी बज रहे हैं दिन के 2 और अभी हम पहुंच गए थे अब्बा। तो आप लोग इस व्लॉग में एंड तक ज़रूर बने रहिएगा। तो सभी लोग पहुंचते पहुंचते जो हमारा बेस ट्यूब होता है गाड़ी का, उसकी जो तारें हैं वो छूट गई थी। तो हमने सभी लोग से थोड़ी सी आगे चलकर वहाँ पे अपना ये जो बेस ट्यूब का काम करवाया फटाफट से। फिर हम निकल गए घर की ओर। तो हम शाहसूगढ़ पहुँचने वाले थे, फिर हमने सोचा कि थोड़ा सा पानी लगा देते हैं गाड़ी में क्योंकि गंदी हो चुकी थी। तो बाहर से थोड़ा सा हमने पानी लगा दिया और फिर उसके बाद चल पड़े। वैसे जब भी हम यहाँ से जाते हैं तो ज़रूर अपनी गाड़ी में पानी लगाते ताकि बाहर से थोड़ा बहुत साफ़ हो जाए। तो फ़िलहाल हम पहुंच गए हैं सुन्नम। तो अभी टाइम लगेगा घर पहुंचने के लिए। तो जो हमारी वैली है रोपा वैली, यहाँ पे 2-4 गांव हैं जो साथ साथ में है। तो अभी जो आप देख रहे हैं ये है सुन्नम गांव और थोड़ी देर में हम पहुंच जाएंगे ग्याबुंग, मतलब जो मेरे ससुराल है। तो आप लोग देखिएगा ज़रूर। यहाँ से जो है व्यू भी बहुत ही सुंदर सुंदर व्यू है। तो आप लोग ये रोड से नीचे जो एक गांव देख रहे हैं, इस गांव का नाम है रुशकलंग। तो अब ग्याबुंग पहुंचने के लिए बस 5 मिनट के आसपास लगेगा, फिर हम पहुंच जाएंगे अपने घर। तो जब मार्च अप्रैल होता है, जब फ्लावरिंग होती है, तो यहाँ से बहुत ही ज़्यादा सुंदर नज़ारा देखने को मिलेगा क्योंकि उस टाइम फूल आ जाते हैं, मतलब सेब के पेड़ों में और चुल्ली के पेड़ों में। तो अभी तो फ्लावरिंग ख़त्म हो चुकी है और हरियाली हरियाली दिख रहा होगा आप सभी को। अब थोड़ी ही देर में हम पहुंच जाएंगे घर। फाइनली हम पहुंच गए हैं अपने घर की ओर। तो बैटरी बहुत ज़्यादा कम था तो मैं इतना ही शूट कर पाई। बाकी मिलते हैं आपको नेक्स्ट मॉर्निंग में। हेलो एवरीवन, आई होप ऑल आर डूइंग वेरी वेल। तो मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। तो कल शाम को हम 9:30 के करीब पहुँच गए थे घर। तो उसके बाद खाना खा के सो गए, थक गए थे और अभी हो गए मॉर्निंग के 10:30 बज गए हैं। ब्रेकफास्ट वगैरह करके हम फारिग हो गए हैं। अभी जा रहे हैं हम पार वाले घर में जहाँ पे फंक्शन है। तो वहाँ पे थोड़ा बहुत काम है, उसको फारिग करेंगे, फिर उसके बाद वापस आ जाएंगे। तो मैं आपको दिखाऊंगी कि कैसे कैसा प्रोग्राम चला है। तो प्रोग्राम है हमारे नए वाले घर में रिटायरमेंट फंक्शन। तो हम जा रहे हैं पार घर क्योंकि वहाँ पे थोड़ा बहुत काम है साफ़ सफाई का, और जो टोपी वगैरह है उसमें फूल भी लगाने हैं। तो अभी हम पहुँच गए हैं
बाहर घर में। तो कल के प्रोग्राम के लिए कैटरिंग वाले भी पहुंच चुके थे और वो सभी जो है ये टेंट वाला काम करना शुरू कर दिया था उन्होंने, क्योंकि अब टाइम भी बहुत कम रह गया था। आज का मतलब शाम तक ही था, तो कल तो प्रोग्राम स्टार्ट था। तो उन्होंने टेंट वगैरह लगा दिया था और हम वहाँ गए और थोड़ा बहुत सफाई वगैरह किया, टोपी में फूल लगाए, फिर उसके बाद आ गए घर। तो आप लोग देखते रहिएगा एंड तक। तो ये वाला जो आप घर देख रहे हैं यहाँ पे स्कूल है, ये हमारी चाची जी का घर है। तो आज के दिन और कल के दिन बच्चों को स्कूल से छुट्टी दे दी थी और अभी हम लगे थे साफ़ सफाई के लिए और देख रहे थे कि कौन से कमरे में क्या कुछ काम बचा है। तो इन्होंने नीचे वाले कमरे में स्टोर रूम बनाया था और बाकी ऊपर का रूम थोड़ा बहुत सफाई करने के लिए था। एक बार हम इस वाले कमरे की सफाई करेंगे, फिर जाएंगे हम अपने घर की और वहाँ पे भी थोड़ा बहुत है सफाई करने के लिए और सेटिंग वगैरह करना है। तो आज तो निखिल इतना खुश हुआ था क्योंकि इसको बहुत ज़्यादा खेलने के लिए खुला जगह मिल गया था। तो उसके बाद हम लग पड़े काम करने के लिए। तो हमने फटाफट से की इस वाले कमरे की सफाई, फिर हम चले गए अपने नए वाले घर में सफाई करने के लिए। वैसे वहाँ पे सफाई के लिए तो कम है, पर जो सेटिंग वगैरह है वो करने के लिए, तो जो हमारे मैट्स वगैरह लगाने के लिए है और थोड़ी बहुत बिछाई और चौके लगाने का काम है वो हमने करना था। तो अभी जो नीचे वाले कमरे हैं उसमें से एक में तो ताला लगा था, अभी जो हस्बैंड है उनके पास थी चाबी। बाकी जो ये 2 कमरे में क्या था कि जो कैटरिंग वाले हैं वो पिछले कल शाम को पहुंच गए थे अपने काम करने के लिए, तो उनको ठहरने के लिए 2 कमरे थे नीचे दिए हुए। तो अभी उनका जो बिस्तरा वगैरह था वो रखा हुआ था, तो वो बोल रहे थे कि बाद में हम खुद से उठा लेंगे। तो ऊपर वाले कमरे में एक में तो पूरा सेटिंग कर दिया था और दूसरे वाले में भी पूरी सेटिंग हो चुकी थी, पर जो नीचे वाला कमरा है वही करना था। ऊपर के जो 3 कमरे हैं तीनों की अच्छी तरीके से सेटिंग हो चुकी थी, बस ये जो लास्ट वाला कमरा था उसी को सेट करना था। तो हमने फटाफट से थोड़ी देर इनको देखा कैसे कुछ काम चला है, कैसे काम कर रहे हैं। तो रूम वगैरह तो बिल्कुल ही अच्छे से सेट हो चुका था। तो थोड़ी देर हमने वहाँ पे देखा और उसके बाद हम भी लग पड़े थोड़ा काम करने के लिए। तो ये जो आप नज़ारा देख सकते हैं बहुत ही सुंदर तरीके से सजाया है और शाम तक तो पूरा काम फाइनली हो जाएगा। फिर आने और मैं लग गए थे टोपी में फूल लगाने के लिए, क्योंकि यही काम रह गया था और फटाफट से हमने टोपियों में लगाए फूल। फिर टाइम भी काफ़ी हो चुका था तो हम चल पड़े घर की ओर, क्योंकि लंच भी नहीं किया हमने और हम चाय वगैरह भी लेके नहीं आए अपने साथ। तो फिर अभी हम चल पड़े घर।
फिर हम पहुंच गए घर और फटाफट से हमने लंच वगैरह किया। फिर हम लग पड़े कल की तैयारी के लिए, मतलब जो भी कपड़े थे बच्चों के अपने उनको निकालना था और प्रेस वगैरह करने के लिए जो भी थे। तो फटाफट से हमने लंच करने के बाद अपना काम फारिग किया। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, और नेक्स्ट व्लॉग आप लोग ज़रूर देखिएगा। और ये वाला व्लॉग भी आप लोगों को कैसा लगा ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। थैंक यू।